नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी आपके व्याख्याता में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि बागोर बिल्कुल सुमेलित हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। कालीबंगा से भी दुर्गीकरण मिले हैं। ठीक है, बैराट से बौद्ध विहार मिले हैं। लेकिन ध्यान रखना, काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले गणेश्वर से। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सुमेलित करना है। तो सीधा यहीं पर चलते हैं सुमेलित करने के लिए। जैसे कि लंगनाज आपका कहाँ है, तो गुजरात में है। टेरी समूह कहाँ है, तमिलनाडु में है। सराय नहर राय आपका उत्तर प्रदेश में है। और आदमगढ़ आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये इसका समूह है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाणी संस्कृति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और उसका सही उत्तर दीजिए। इसमें से कौन सा सही है ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें है कि ताम्रपाषाणी लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। क्या वास्तव में ग्रामीण समुदाय में रहते थे? और अगला आपका क्वेश्चन है कि देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। इसका केवल और केवल एक ही सही है कि ताम्र का पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। जो पहले हमने जो पढ़े थे ना, वो 2022 के क्वेश्चन थे। ये है 2013 का, और आपको पता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर है बागोर। अगला है कि कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति से आपको प्राप्त होती हैं या आप पढ़ते हैं, कितनी? तो इसका आंसर है 5। इसमें आपको ये बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। जो मैं एक लाइन ऊपर नहीं ले पाया, लेकिन आपको इसमें असत्य कथन बताना है। तो ध्यान रखना कि जो दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया, तो ये सही है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए जाते हैं, ये भी सही है। काले व लाल मर्दभांड का संबंध महापाषाण काल संस्कृति से भी है, ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना, दक्षिणी भारत से लोक काल के बाद नवपाषाण काल आया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला। भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार किससे बने थे? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है क्वार्टजाइट से। इसमें ये 2018 में क्वेश्चन बना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो इनाम गांव है गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये अत्तिरक्कम है तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही है। और आपका नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, हुसंगी है कर्नाटक में। लेकिन जो ये है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला। प्रागैतिहासिक का राख के टीले आपको बताने हैं कि ये राख के टीले आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं। राख के टीले, तो इसमें है कि ये जो राख के टीले हैं, यानी कि उस स्थल से जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि जहाँ वेदी बलि दी जाती, ये भी इससे संबंधित नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, दक्षिणी भारत में कतिपय नवपाषाण स्थलों से आपको क्या मिलते हैं, राख के टीले मिलते हैं, ये इससे सही संबंधित बैठता है। अगला है मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्खनन किया VN मिश्र ने, और ये 2018 में आपका क्वेश्चन बना था। अगला आपको बताना है, चित्रित धूसर मर्दभांड से प्राप्त लोहे की सामग्रियों में अधिकांश आखेट या युद्ध से संबंधित जो सामग्री है, इसका क्या आंसर है? माफ कीजिएगा, हाँ, यानी कि ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये लो युग से संबंधित है। ना तो ताम्र युग से, और ना पाषाण काल से, ना ताम्र, यानी चित्रित धूसर मर्दपांड। आपको पता है ये कौन सी संस्कृति है? ये आप जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं, तो यह यहाँ से ये जो हमें प्राप्त होते हैं, तो ये लो युग सही बैठता है इसमें। अगला है, भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है पल्लवरम, 2018 में पूछा गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो या इसको सुमेलित करना है। तो ध्यान रखना, पहला इसमें सारे सुमेलित हैं। जैसे पहला है ना, बुर्ज़होम गर्तवास यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। कोल्डी हवा से हमें धान के अवशेष मिलते हैं। उतनूर से राख के ढेर मिलते हैं। और मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम नवपाषाण काल मिलते हैं। तो ये सारे सुमेलित हैं युग्म। इसका आंसर चौथा वैसे भी दिया हुआ है, सारे सुमेलित हैं। तो किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो इसका आंसर कश्मीर है, जैसे आप बुर्ज होम पढ़ते हैं वही। अगला है कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर में जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो पालतू जानवर यानी कि पशु पालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में राजस्थान, ये आंसर सेम है इसका। हाँ, तो ये 2018 यानी कि हमने जो 2022 से लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट बैक साइड में जितने भी बने हैं वे सब व्याख्याता से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़े हैं हमने। और अगला वीडियो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर होगा। वहाँ की हम सभ्यताओं के बारे में जो भी व्याख्याता से संबंधित क्वेश्चन बने हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के लिए।